किरदार है उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत ही अलग पिक्चर है। मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीशेड लाइन हो गई है। हर एक्टर हर इंटरव्यू में कहता है कि इट्स अ डिफरेंट फिल्म, कुछ अलग है, कुछ अलग करने की कोशिश की है। बट रोड का जो नेचर है एज अ फिल्म, वो ही बहुत निराला है, बहुत अलग है। जो जॉनरा है, जिस जिस जो ये फिल्म जिस दायरे में बैठती है, उस दायरे को हमने कभी खोला ही नहीं हिंदी सिनेमा में। उसको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि रोड फिल्म्स का जो जॉनरा है, जो जो दायरा है, उसे हम एक्सपेरिमेंट करके देखें। पिछले 40 सालों से बाहर हॉलीवुड में वगैरह रोड फिल्में बने आ रही हैं। बहुत सारी फिल्में बनी हैं रोड पर। और हिंदुस्तान की ये पहली पिक्चर होगी जो 90% से ज़्यादा रोड पर बनी है। तो हमें एक्चुअली, मैं रामू जी से उस दिन कह रहा था कि हमें नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन से स्पॉन्सरशिप ले लेनी चाहिए थी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक रोमांचक अप्रोच है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है एक फ़िल्म को अप्रोच करने का, कि मुझे एक रोड फिल्म बनानी है जो आज तक बनी नहीं है। हमने देखा कि जब सत्या बनी तो रियलिज्म का एक नया जॉनरा स्पॉन हुआ, एक जन्म हुआ कि लोगों ने शुरू की चांदनी बार वगैरह वगैरह बनाने की। अच्छा हुआ सिनेमा के लिए, हिंदी सिनेमा में एक वैरायटी शुरू हुई, अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट शुरू हुए। सो मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म का एक छोटा सा अंश हूँ, जिसमें मुझे एक तरह से एक प्राइड भी है और आशा भी है कि ये अगर चल जाए पिक्चर, तो इससे बहुत सारे नए नए टैलेंट्स को लाभ होगा। इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए किस चीज़ पर है, इसका मतलब किरदार इस फिल्म का है। ये फिल्म जो है, एक ऐसी पिक्चर है जिसमें एक लड़का है, एक लड़की से प्यार करता है, वो उससे प्यार करती है। और जैसे ही अक्सर होता है कि लड़की के फादर नहीं चाहते कि दोनों की शादी हो। तो शुरुआत में दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई बहुत हो गया, तुम बालिग हो, मैं काबिल हूँ, चलते हैं शादी कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगा। निकलते हैं बेचारे दोनों, हंसते खेलते मस्ती उड़ाते। दे ड्राइव ऑन टू द रोड। जैसे रोड पे पहुँचते हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो लड़के का जो नेचर है, एक हेल्पिंग सा नेचर है, एक गुड समैरिटन सा नेचर है, एक अच्छा इंसान है। तो एक आदमी उसे दिखता है बेचारा फंसा हुआ, लिफ्ट मांगता है। लिफ्ट मांगता है तो कहते हैं दे देते हैं। लड़की कहती है तुम पागल हो गए हो, जानते नहीं हो, अजनबी है, कौन है क्या है, लिफ्ट मांग रहा है, दे दोगे? दे देते हैं, बेचारा फंसा हुआ है रेगिस्तान में, कहाँ उसे कोई और मिलेगा। तो उसे वो लिफ्ट देता है। वो लिफ्ट के बाद 48 घंटों तक उसकी ज़िंदगी यों ऊपर से नीचे हो जाती है। इट जस्ट टर्न्स अपसाइड डाउन। और उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं, जो मोमेंट्स हैं, उसके लिए मैं एक ही चीज़ कह सकूँगा, इन रोड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। विवेक, आपके बाकी कंटेंट्स को देखा जाए अपना डेब्यू लव स्टोरीज या रोमांटिक रोल करके किया था। आपने एकदम डिफरेंट है, ऐसा क्यों? आपने नहीं सोचा था कि आपको भी एक लव स्टोरी में डेब्यू करना चाहिए अपना जिस तरह से? हाउ डू यू डिफाइन लव स्टोरी? आप एक लव स्टोरी को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होती है लव स्टोरी? अब हम आपके हैं कौन को लव स्टोरी कहेंगे, या दिलवाले दुल्हनिया को? दोनों अलग हैं। आप रोजा को भी लव स्टोरी कहेंगे, लेकिन वो भी पिक्चर अलग है। आप बॉम्बे को भी लव स्टोरी कहेंगे, वो भी पिक्चर अलग है। तो आप रंगीला को भी लव स्टोरी कहेंगे, वो भी पिक्चर अलग है। तो हम जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हम अलग अलग आइडियाज़ को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं उसे ईजी बनाने के लिए, कि भाई ये लव स्टोरी है। रोड भी एक लव स्टोरी है। एक आदमी है, एक लड़की से प्यार करता है, अपनी लड़की को खो देता है और अंत में प्राप्त कर लेता है, वापस उसे पा लेता है, वो भी एक लव स्टोरी है। एवरी फिल्म, हर फिल्म का एक अपना तरीका होता है कुछ कहने के लिए, जो डायरेक्टर के मन की बात होती है। और मैंने उसमें अपना किरदार पूरी तरह से निभाने की कोशिश की, जिससे उस फिल्म को लाभ हो। बस यही मेरी कोशिश रही है। तो मैंने कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं किया कि मैं या लव स्टोरी करूँगा या नहीं करूँगा, गाने करूँगा या नहीं करूँगा। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे एक्साइट करता है। अगर कोई पिक्चर हो जो मुझे एक्साइट करती है और उसमें मुझे पेड़ों के अतराफ चक्कर लगाने हैं, तो मैं लगाने को तैयार हूँ। मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि हिंदी सिनेमा जो है एक बहुत ही अलग किस्म का सिनेमा है। अगर आप सारी दुनिया का सिनेमा देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि इंडियन सिनेमा इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट। उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अस्तित्व बना रखा है हिंदी सिनेमा ने अपना अलग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
और लोग कहते हैं कि यार सॉन्ग एंड डांस। मैं कहता हूँ कि सॉन्ग एंड डांस आप देखें कि पिछले इतने सालों से, जब से हिंदी सिनेमा शुरू हुआ है, सॉन्ग एंड डांस हो रहा है और 2002 तक ऑडियंस का इंटरेस्ट मेंटेन कर रखा सॉन्ग एंड डांस में। हमने लोगों ने कितने अलग अलग कोशिश की, कितनी क्रिएटिविटी दिखाई इसी सॉन्ग एंड डांस को मेंटेन करने के लिए, अलग अलग इवॉल्व किया है इस सॉन्ग एंड डांस को। आई थिंक वी हैव सम ऑफ द बेस्ट म्यूजिक वीडियोज़ इन द वर्ल्ड। आप आज देखें, आज के गानों को देखें, आप 10 साल पहले के गानों को देखें, आप 25 साल पहले के गानों को देखें, इतना इवॉल्व हुए हैं हम, इतनी चीज़ें ट्राई की हमने, नई इतनी कोशिशें जारी रही हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। अगर आप देखें रंगीला, आपने पहली बार देखी थी ऐसे काइंड ऑफ विजुअल्स, ऐसे काइंड ऑफ गाने, ऐसे काइंड ऑफ म्यूज़िक, एक अलग ही लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद आपने देखी जैसे बॉम्बे था, दिल से थी, आज आप देख रहे हैं कहो ना प्यार है थी, आपने अलग अलग लगान के गाने देखे आपने, उसमें भी उन्होंने इतनी अलग अलग कोशिशें की हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो पता नहीं क्यों लोग इतने डेरोगेटरी सेंस में कहते हैं जैसे कि बुरा है ये सब करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने सॉन्ग एंड डांस को मेंशन किया, इस फिल्म में आपने डांस भी किया, स्पेशली वो सॉन्ग रस्ते रस्ते, जी। वेरी अनयूजुअल डांस स्टेप्स जी, गाना ही अनयूजुअल था, पिक्चर अनयूजुअल थी, तो आप बताएं अगर अनयूजुअल गाना है, अनयूजुअल पिक्चर है, तो डांस भी अनयूजुअल होना चाहिए कि नहीं? तो वो डांस करने का किस तरह से, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ वो डांस स्टेप्स करने के लिए? आई एम वेरी कंफर्टेबल विद डांसिंग। कन्वेंशनल डांसिंग भी मैंने बहुत सीखी है। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल फोक डांसिंग। बहुत कम लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों को कंपनी देखने के बाद लगता है कि भाई ये एक्टर है, नाचना गाना इससे होने वाला नहीं है। तो इट्स सरप्राइजिंग, आगे की पिक्चरों में जब लोग देखेंगे दैट आई एम कंफर्टेबल विद डांसिंग, दैट आई एम कंफर्टेबल विद इट टू अ लार्ज एक्सटेंट, दे विल रियलाइज ये सच्चाई बाद में ज़ाहिर होगी, विच इज़ गुड, एक प्लस पॉइंट ही है। रोड में जब हमने गाना सुना तो हमें दो चॉइसेस करनी पड़ी, दो चीज़ों को निश्चित करना पड़ा, ठानना पड़ा। एक तो ये जो गाना था क्या ये प्यार है, इट्स अ पैरोडी, इट्स एक व्यंग्यात्मक अप्रोच है। ये जो आपके रेगुलर रोमांटिक गाने हैं, जो एक लड़का है जो कहता है कि मैं भाई आपके लिए वेट करूँगा टिल द एंड ऑफ टाइम, वक्त भी भूल जाएगा और मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, और लड़की कहती है कि भाई क्या कहते हैं, ऋतुएं आएंगी, ऋतुएं जाएंगी, वर्ष बीत जाएंगे, सदियों बीत जाएंगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करते रहूँगी। लेकिन रियलिटी में आप देखिए, आज जब मैं थोड़ा सा लेट आया तो सभी जो थे गुस्से में थे, किसी को पसंद नहीं आई बात। और जब कोई अपना लेट आता है तो और गुस्सा आता है हमको। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको इंतज़ार कराती है बस स्टॉप पे तो आपको और गुस्सा आता है। जब आप उसको इंतज़ार कराते हो तो उसे भी गुस्सा आता है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग रियल अप्रोच जो होती है, जो असली में होता है रिलेशनशिप्स में। हम पसंद नहीं करते कि कोई हमें लेट वेट करा रहा है। शुरू में चल जाता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए 5 घंटे क्या 5 साल वेट कर सकता हूँ, 5 जन्म वेट कर सकता हूँ। डायलॉग बोलने में मज़ा आता है। बाद में आदमी कहता है यार पिक्चर के लिए लेट हो गए, पागल हो गई हो तुम, क्यों इतने लेट आ रही हो, ये होता है। तो जब ये गाना बना तो यही था, क्या ये प्यार है। इट वॉज अ पैरोडी अप्रोच, इट वॉज अ व्यंग्यात्मक अप्रोच, एक सटायरिकल अप्रोच था इसी मुद्दे को लेकर। तो हमने एक तो जिस तरह से उन्होंने गाया है, ज़ोर ज़ोर से, पावर से गाया है, चिल्ला चिल्ला के गाया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोटेस्ट। तो हमने डिसाइड किया कि हम जब परफॉर्म करेंगे तो गाएंगे भी चिल्ला के और डांस भी करेंगे चिल्ला के, और पूरा जो इसका गाने का नेचर है उससे हम ट्रूथ में रहेंगे और लोगों को पसंद आएगी गाना। ऐसा माना जाता है जब कंपनी फिल्म आपने की तो उसके अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप उन लोगों के बीच में जाके रहेंगे। जी, इस फिल्म में जब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके प्रिपेयर करने के लिए होमवर्क तो किस तरह से आपने होमवर्क की मैंने। एक तो मैंने बायोग्राफिकल स्केच हर कैरेक्टर के लिए लिखता हूँ अपनी मन में रखने के लिए, लेकिन ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अगर अपने घर में रहता तो भी इसके लिए होमवर्क होता, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, मुझसे बहुत मिलता जुलता है रियल लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके एजुकेटेड है, मैं भी एजुकेटेड हूँ, एक सभ्यता है, मुझ में भी एक सभ्यता है, एक लड़की से प्यार करता है, मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ। तो इसमें बहुत सारे नॉर्मल न्यूएंसेस हैं, एक्सक्यूज़ मी, नॉर्मल न्यूएंसेस हैं जो किरदार के लिए मुझे समझने के लिए इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी, बहुत आसान है समझना। दूसरी बात, इस फिल्म का जो रोल है बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बहुत मुश्किल रहा, लेकिन चैलेंजिंग नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है, एक चैलेंज होता है जिसमें आप इमोशनल जिम्नास्टिक्स करते हैं, एक खुला दायरा होता है, आप उसे अपने आप परसीव करें, आप उसे अपने आप समझें और फिर परफॉर्म करें और डायरेक्टर को दिखाएं कि भैया
मैं सोचता हूँ कि ये कैरेक्टर रिएक्शन ये होगा, जैसे मैंने कंपनी में किया बहुत जगह, जैसे इंटरवल पॉइंट था, तू और तेरी कंपनी खलास। जो डायरेक्टर और राइटर का विचार था, विचारधारा ये थी कि तब इस किरदार को चिल्लाना चाहिए, गुस्से में पूरा एयरपोर्ट को देखना, घूम कर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है। लेकिन मेरे मन में बात आई कि उसकी मलिक से एक रिलेशनशिप थी, उसे दर्द हुआ होगा, उसे बुरा लगा होगा, एक हर्ट होना ज़रूरी है। आप देखेंगे उसमें गुस्सा है लेकिन उसकी आंख से आंसू टपकता है उस शॉट में। तो ये होता है एक ओपन दायरा जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कुछ नया। रोड इसीलिए मुश्किल था क्योंकि रोड में आप एक विक्टिम हैं, आप पे बीत रही है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक दायरा जो है बहुत बंद था, बहुत क्लोज, एक स्पेस ऑफ ऑपरेशन बहुत क्लोज था। तो उसमें ही आपको आपके एबिलिटीज़ से कोशिश करके जितना हो सके करना है, वो मुश्किल था क्योंकि पूरी पिक्चर में इतने अनयूजुअल लोग हैं, आपको उतना ही यूजुअल बनना है ताकि वो यूजुअल अनयूजुअल में फ़र्क दिखे। इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर्स हैं तो आपको उतना ही ऑर्डिनरी लग रहा है, जितना आप सामान्य लगेंगे उतना वो असामान्य लगेंगे। तो ये कोशिश थी, जितना आप अंडर प्ले करेंगे उतना उधर रियल लगेगा और उठेगा, पागलपन दिखेगा। तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस लड़के का है जिससे ऑडियंस देख के समझ सकती है कि अच्छा ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। दैट्स द थिंग। इस फिल्म में आप वापस अंतरा के साथ काम करेंगे जी। और मनोज बाजपेयी भी आपके साथ पसंद है, इन दोनों के साथ काम करके एक्सपीरियंस कैसा रहा? अंतरा के साथ तो हमेशा से मज़ा आया है क्योंकि शी इज़ बहुत ही डेडिकेटेड एक्ट्रेस हैं। कोई प्रयत्न छोड़ती नहीं है। शी ऑलवेज गिव्स हर फुल सेल्फ हर सीन में। कोशिश हमेशा उनकी दिखती है कि वो करते हैं कोशिश, और स्पॉन्टेनियस तो हैं ही लेकिन हार्ड वर्किंग भी हैं। तो उनके साथ तो काम करने में मज़ा आता है। एक ट्यूनिंग सी बन गई है, 2 फिल्में कर चुके हैं साथ में। मनोज के साथ बहुत ही स्पेशल एक एक्सपीरियंस रहा क्योंकि सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बहुत चाहा है, बहुत सराहा है उनके काम को। और दूसरी बात ये थी, जब रोड की स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मैंने पहले रामू जी से कहा कि रामू जी, द ऑर्थोबैक रोल, इसमें जो मेन रोल है जिसकी वजह से सारी कहानी आगे बढ़ती है वो है इस किरदार का रोल जो है बाबू, और मैं ये प्ले करना चाहूँगा। तो रामू जी ने कहा भाई तूने एक ही पिक्चर की है, तुझे अब हीरो के रोल्स मिल रहे हैं, तो विलन क्यों करना चाहता है? मैंने कहा मैं ना हीरो हूँ ना विलन हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं करना चाहूँगा ये। तो मेरा और उनका काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ इस पर। फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी तुम कर रहे हो ये सब, जल्दबाजी मत करो, आराम से। कभी तुम्हारे करियर में फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब तुम विलन का रोल कर लेना, अभी नहीं करना चाहिए। साइकोपैथ है, विलन है, किलर है, इस वक्त एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एंड आई वांट यू टू प्ले द हीरो। तो तब मैं मान गया। मैंने बोला ठीक है, रामू जी हैं, जानते हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझते हैं, गुरुजन हैं एक हिसाब से। तो बाद में जब मैंने फिल्म देखी बनने के बाद, तो मैंने इतना शुक्रगुजार था कि मैंने उस रोल को नहीं किया, क्योंकि जब मैंने मनोज बाजपेयी का परफॉर्मेंस देखा है, मुझे तब समझ में आया है कि जो भी मैं करता उनके सामने 1% नहीं कर पाता जो उन्होंने कर दिखाया है। इस किरदार को जिस तरह से उन्होंने निभाया है, उसका मैं एक हिस्सा तक नहीं कर पाता। ही इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर, इतने अमेजिंग एक्टर हैं, इतने बढ़िया कलाकार हैं, और दिखता है हर सीन में कि जो 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है, जो मुझसे सीनियर है वो 12 साल, वो दिखता है हर दृश्य में, हर सीन में, हर शॉट में दिखता है। वो एक्सपीरियंस बोलता है, उनकी आंखों से बोलता है। वो बात मुझे आज तक उनकी किसी पिक्चर में नहीं दिखी है। वो बात आई फील ही हैज़ बीटन हिज परफॉर्मेंस इन द पास्ट। वो अपने से आगे जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं, सत्या से आगे, अक से आगे, बहुत आगे मकाम पे पहुंच चुके हैं इस पिक्चर में। तो फिर आपको इतना हिचकिचाहट नहीं थी कि अपनी इनिशियल स्टेजेस पे आप सोलो हीरो प्रोजेक्ट ना करके किसी और के साथ फिल्म में share मैंने अपनी करें? पहली पिक्चर भी वो एक सोलो ना करते हुए क्या उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सोलो भी कर रहा हूँ, 2 हीरो प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, उसमें 10 हीरो हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? एक्टर इज़ एन एक्टर। तो जैसे कि आपने कहा ये फिल्म बहुत अनयूजुअल है, तो हाउ डू यू फील ऑडियंस इसको कैसे लेगी इस फिल्म को लेकर? देखिए, हर किरदार को निभाया है अलग से। बहुत सारे जो रूल्स हैं, बहुत सारे जो आप देखते आ रहे हैं अनस्पोकन रूल्स, जो फिल्म मेकिंग के, हिंदी सिनेमा के हैं, रेगुलेशंस जो बन चुके हैं बिना कहे, हमने उनको तोड़ने की कोशिश की है, एक्सपैंड किया है।
एक्सप्लोर किया है। और अगर ये फिल्म चल जाए तो आई थिंक ओवरऑल हिंदी सिनेमा के लिए बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। And about राम गोपाल वर्मा, अगर आप रामू कैंप के साथ एसोसिएट हो गए हैं, उनके साथ कैसा है, क्या फ्यूचर प्लान है उनके साथ काम करने का? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हम आगे एक फ़िल्म बनाने की सोच रहे हैं, जिसकी अभी डिस्कशन हुई है मेरे रामू जी की। फ़िलहाल हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई जो फिर से बढ़िया है, फिर से अलग है, और एक बार कुछ नया करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे कंसिडर कर रहे हैं अपने साथ काम करने के लिए, क्योंकि राम गोपाल वर्मा के साथ एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम करने में जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। उनके साथ इतना सीखने को मिलता है कि कहीं और अब तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, और मैंने अब तक काम भी ज़्यादा किया नहीं है। And रजत मुखर्जी as a director, उनके बारे में? रजत मुखर्जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े हैं, अगर आपने उनको देखा है, लंबे भी हैं, चौड़े भी हैं, और काफ़ी मोटे भी हैं, हट्टे कट्टे हैं। लेकिन उनके बारे में सबसे बड़ी चीज़ है उनका दिल। बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत पैशनेट, इतनी एनर्जी उनमें है, इतनी ऊर्जा है उनमें कि पता चल जाता है रजत सेट पे आ गए। चिल्लाते हैं, डांटते हैं, एट द सेम टाइम प्यार भी करते हैं, और अपने एक्टर्स को, अपने अभिनेताओं को इतनी अच्छी तरह से रखते हैं, इतना स्पॉइल करते हैं कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट से हैं और आपने किसी एक्टर को ज़रा सा नाखुश कर दिया तो आपकी तो तौबा।